आज मैं आपसे बात करने आया हूं भारतीय चुनाव और उस चुनाव में ईवीएम के योगदान की। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, जो जनता मुझे देख रही है, कि क्या बीजेपी या एनडीए जो चुनाव जीतती है वो ईवीएम के भरोसे चुनाव जीतती है, मशीनरी के भरोसे चुनाव जीतती है, या जो इल्जाम लगते हैं, लगाए जाते हैं, ये विपक्ष का हताशा है, झल्लाहट है, उनका खुद का फेल्योर है कि वो चुनाव में मेहनत नहीं करते और जब हार जाते हैं तो मशीनरी या ईवीएम पे इल्जाम लगाते हैं। आज मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात करने नहीं आया हूं, आज मैं सच की बात करने आया हूं। तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखें और अगर मेरा सच आपको पसंद आता है ना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले आपके सामने आने की और सच बताने की। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये 2014 के बाद से नहीं चल रहा है, ये पिछले मुझे लग रहा है कि 25 सालों से ईवीएम प्रचलन में है। जो चुनाव होते हैं वो ईवीएम से होते हैं, क्योंकि ईवीएम के पहले की हिस्ट्री क्या थी। मैं बिहार से आता हूँ, मैंने बिहार का चुनाव बहुत बारीकी से अपनी आंखों से देखा है। वो है ना, बैलेट पेपर वाला चुनाव देखा है। वहाँ पे कि एक बक्सा होता था, बैलेट पेपर होते थे, उसमें पार्टियों का सिंबल था, उसके आगे आप ठप्पा लगाइए अंगूठे से और उसको बैलेट पेपर में डाल दिए। अपनी आंखों देखिए बताता हूँ, एक चुनाव की कहानी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुखिया, जो बिहार में मुखिया होते हैं, उनका चुनाव चल रहा था। मुखिया और सरपंच, इन्हीं का चुनाव होता है। उसमें एक बूथ पे चल रहा है, पोलिंग चल रहा है, वही पोलिंग थी। ये बात मैं बता रहा हूँ, लगभग 2000 के पहले की बात बता रहा हूँ। शायद बहुत छोटा रहा होगा उस समय, लेकिन याद है मुझे, क्योंकि घर के पास ही वो पोलिंग बूथ था। उसमें क्या था, शाम के 3 बजे पता चला कि एक पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं, सिर्फ उसी पार्टी को वोट मिल रहे हैं। आंखों देखिए बता रहा हूं क्या हुआ। वो बंदा लाइन में लगा, जैसे वो उस बक्से के पास पहुंचा, उसने बक्से को सर पे उठाया और भागना शुरू कर दिया। इतनी स्पीड से भागा कि पुलिस भी उसके पीछे दौड़ी। डायरेक्ट गोली तो मार नहीं सकती, वो भागते भागते, वो खेत था, गड्ढे के पार, खेत में चला गया और चलता ही गया और गया, उस बक्से को पानी में डाल दिया, पूरा पानी उसके अंदर चला गया, खत्म हो गई। शाम के 3 बजे बक्से को उठा के फेंकना, मतलब उसके बाद पुलिस आई, सब कुछ आया, वो चुनाव कैंसिल हो गया, मतलब उस दिन का चुनाव रद्द हो गया, जो वोटिंग का रद्द हो गया। ये था ईवीएम के पहले। तो ईवीएम आज से नहीं है, बहुत पहले से है ईवीएम है, लेकिन 2014 के बाद से ईवीएम बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी या एनडीए ने जीतना शुरू किया। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, उसके बाद से आपको कांग्रेस या क्षेत्रीय पार्टी आपको कम दिखाई दी। क्षेत्रीय पार्टी का अभी भी कहीं ना कहीं वर्चस्व है। और उसके बाद क्या होता है ना, 2014 में जब चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, प्रचंड बहुमत लेके आए एनडीए, करेक्ट। उस समय भी क्या जो चुनाव थे, क्योंकि उसमें तो कांग्रेस सरकार थी, तो क्या कांग्रेस ने ही ईवीएम गलत कर दिया बीजेपी को जिताने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मोदी की सरकार तो उसमें भी आई थी, तो क्या उसमें भी ईवीएम गलत थे? उसमें तो सरकार कांग्रेस की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 19 में सरकार आई, उससे बड़ी बहुमत आई, सारा इल्जाम लगाया गया ईवीएम के कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया, करेक्ट। चलिए आते हैं उसके अगले चुनाव में, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। अगर इतना ही ईवीएम मैनिपुलेट था तो बीजेपी या एनडीए को 240 सीट क्यों आई? और सबसे बड़ी बात, उनका यूपी ऐसा स्टेट जहां पे अखिलेश यादव प्लस अखिलेश यादव और कांग्रेस 40 सीटें ले आती है लोकसभा की, अप्रत्याशित था, जहां की ये बताया जा रहा था, पोलिंग हर जो पोलिंग जो ओपिनियन होता है वहां ये बताया जा रहा था कि बीजेपी 75 सीटें जीतेगी इस बार यूपी में। क्या हुआ? तो क्या बीजेपी ने ईवीएम सेट नहीं किया यूपी में? मैं अगेन आपसे पूछ रहा हूं, जो मुझे देख रहे हैं उसका जवाब दीजिए। चेन्नई में हर बार बीजेपी के अलावा कोई पार्टी जीतती, एआईडीएमके या डीएमके या कांग्रेस प्लस डीएमके। केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पा रही है, कोलकाता में बीजेपी कभी चुनाव जीत नहीं पा रही है। इसके पहले राजस्थान में आपकी सरकार थी, हिमाचल में अभी आपकी सरकार है, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, है ना, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। ईवीएम को क्या वहां मैनिपुलेट किया गया? ये क्वेश्चन मैं जो मुझे आप सुन रहे हैं ना, चाहे वो शायद कांग्रेस समर्थित हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, आप बस जवाब अपना कमेंट देके बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ।
तो क्या बीजेपी क्या करती है, टॉस करती है कि इस बार का चुनाव, चलो कोलकाता है तो कोलकाता चुनाव दे दो ममता बनर्जी को, तुम हिमाचल का चुनाव रख लो, या क्या ऐसा कुछ होता है, टॉस लग के करती है? देखिए यही समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए मेरा भी मानना है कि कहीं ना कुछ हो सकता है, 2% 5% या कुछ कुछ प्रतिशत हो सकता है गड़बड़ी हो, कहीं ना कहीं मशीनरी में मशीन है। लेकिन चुनाव में डायरेक्ट सारा इल्जाम लगा देना, तो फिर ये जो चुनाव इतने गिनती मैंने आपको बताए, देखिए कोलकाता ना आरएसएस का गढ़ है। मतलब सोचिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बीजेपी के सोचिए सबसे बड़े नेता थे, जिसको आज लोग मानते हैं, वही कोलकाता से ही था। लेकिन कोलकाता से जो शुरुआत हुई थी उस बंदे की, आज तक कभी बीजेपी कोलकाता इस स्टेट में अपना सरकार नहीं बना पाई। और इतने साल से चुनाव चल रहा है, अगर इतना ईवीएम होता तो पिछले चुनाव में ईवीएम को हैक करके वहां सरकार बना सकती थी, बीजेपी ने क्यों नहीं बनाई? केरल, जितनी बड़ी शाखा आरएसएस की केरल में, जितना एक्टिव केरल में कहीं नहीं है, लेकिन कभी जीत नहीं पाते, 1 सीट 2 सीट भी नहीं आती है। अगर इतना ही ईवीएम हैक हो सकता था तो केरल में सरकार हम क्यों नहीं बना सकते थे बीजेपी? ये बहुत सारे चुनाव हैं। देखिए बिहार का चुनाव लीजिए ना, कह रहे हैं ना कि मशीनरी का उपयोग हुआ, 10,000 रुपये दे दिए गए। यार देखिए लोगों में डर है विपक्ष के प्रति, और विपक्ष पार्टी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लोगों के प्रति डर है भाई। सबसे बड़ा कारण था इस चुनाव में, अगर एनडीए जीती है ना तो दूसरे पार्टी के लिए डर था, कि भाई ये पार्टी आ गई ना तो फिर से हुड़दंग मचाएगी, फिर से लूटपाट कर लेगी, फिर से सामान लेके पैसे नहीं देगी। अरे ये होता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब ये होगा, वो डर था, वो जंगल राज का खौफ था। बीजेपी ने बताया क्या ट्रिक अपनाया, जंगल राज के सपने फिर से दिखा दिए कि अगर तुम ये सरकार, सबसे अच्छा बीजेपी का दांव था कि तुमने ला दिया ना वापस तेजस्वी यादव की आरजेडी को, तो देखो पहले क्या था, तेजस्वी यादव तो उसी का बेटा है ना, लालू का ही बेटा है। ये बीजेपी का नैरेटिव था, आपको इसको तोड़ना चाहिए था। हो सकता है देखो 10,000 रुपये नीतीश ने दिए, इसको कोई मना नहीं कर रहा है, हो सकता है 10,000 रुपये में किसी न किसी ने तो वोट दिया ही होगा, वो भी एक फैक्टर होगा। लेकिन सारा फैक्टर ईवीएम मशीन पे तोड़ देना ये गलत है। पार्टियों को मेहनत करनी चाहिए। मैंने बिहार के चुनाव में देखा, बीजेपी के हर प्रदेश के 10-10 15 नेता गांव में 15-20 दिन से बैठे हुए थे, छोटे बड़े नेता। कांग्रेस से कितने नेता थे यार जो बिहार के गांव में बैठे हुए थे? केंद्र के बता पूछ रहा हूं, या दूसरे स्टेट के? मेहनत कीजिए, है ना। कुछ है, मैं ये नहीं मानता हूं कि पूरा ही सच है, लेकिन सब कुछ ईवीएम पे मोड़ देना, मशीनरी पे मोड़ देना, ये आपकी विफलता दिखाता है जो बाकी पार्टियां हैं। धन्यवाद।